I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another President of the United States, yet another one, a fifth one. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो इंतकाल इक़्तिदार की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कतर से अफगानिस्तान पहुँच रहे हैं। आज वो अफगान अवाम से अहम खिताब भी करेंगे और अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पसपाई और अमरीकी इनखला से मुतल्लिक दुनिया भर में तनकीद का सिलसिला जारी है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन इंतजामिया को करार दिया और अमरीकी सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, जबकि इत्तेहादियों की जानिब से भी अमरीका को शदीद तनकीद का सामना है। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस समेत कई इत्तेहादी मुल्कों ने अमरीकी फैसले की खुलकर मजम्मत की और तालिबान के कब्जे को आलमी बरादरी की नाकामी करार देते हुए कहा है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदा बड़ी गलती थी, जिसके नताइज आलमी बरादरी को भुगतना पड़ सकते हैं। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान में अपनी कामयाबी का दावा करते हुए वाजे किया है कि अफगानिस्तान से फौजों की वापसी का फैसला दुरुस्त है, इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल का मलबा अफगान फौज और हुकूमत पर डालते हुए कहा कि हमने अफगान फौज और हुकूमत को सब कुछ दिया, मगर उन्हें लड़ने का अज़्म और हौसला न दे सके, और जो लड़ाई अफगान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती वो अमरीकी फ़ौज क्यों लड़े। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि हमने कल भी अफगानिस्तान पर ही बात की थी, ज़ाहिर है हॉट टॉपिक ही यही है। आपके ख्याल में अफगानिस्तान में शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? आप क्या समझते हैं, अमरीका या अफगान हुकूमत? दुआ बात यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो एक स्पीच दी है, इतना बड़ा फेलर अमेरिकन का है, और वो किस मज़े से कह रहे थे कि सारा ब्लेम जो है वो आप अफगान गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। ये अमेरिका की हमेशा आदत है। वियतनाम को देख लें या इराक देख लें, लीबिया देख लें, जहाँ भी है अल्टीमेटली दे पुट ब्लेम ऑन समवन एल्स और अपने आप को बड़ा क्लीन बचा लेते हैं। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रही है। आपने 3 लाख वहाँ नेशनल आर्मी को ट्रेन किया, $1 ट्रिलियन खर्च किया, आपको ये नहीं पता चला कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है। और उसके बाद जब अफगान सदर कह रहे हैं कि वो अशरफ गनी कि जी हमारी फौज लड़ लेगी, तो इसका मतलब है कि आप चाहते ही थे कि अफगान नेशनल आर्मी नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान वहाँ पर दबा के लड़ाई हो, खून खराबा हो, अफरा तफरी हो, इंस्टेबिलिटी हो, और ताकि वहाँ पर इंडिया को वहाँ पर बड़ा अच्छा मौका मिले उनकी रॉ को, तहरीक तालिबान को, NDS को और उसको हिदायत को कि वो पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में CPEC को करें, उधर ईस्ट की तरफ अगर चाइना की तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ पर उनके वो जो ईस्टर्न एक ओलिगर्स का प्रॉब्लम है वहाँ पर चले। ये डिज़ाइन थे उनके जो बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। आई थिंक इट इज द मॉरल करेक्ट टू से कि इट इज आवर फेलियर, आई हैव डिसाइडेड। और उसके बाद अगर आप चाहते थे कि अमन हो, तो आपने जिस भगौड़े तरीके से अपनी फौज को निकाला है, कम से कम आप वहाँ पर एक एथनिक बैलेंस इंटरम गवर्नमेंट ही बना देते और उसको इक़्तिदार मुंतखब करते ताकि लड़ाई झगड़ा होता। तो ये जो हालात हैं इनकी, आई थिंक अब इस वक्त जो इसमें अफगान गवर्नमेंट और अमेरिकन देखो था पार्ट ऑफ इट। अमेरिकन अफगान गवर्नमेंट को ये देखें कि उन्होंने अपने यूथ को इतना भी ट्रेन नहीं किया, उनको ये नहीं पढ़ाया और बताया कि जहाज में कैसे जाते हैं। आप सोचो बेचारे मजलूम बच्चे किस तरह जहाज से गिरे हैं, ये सख्त नाकामी है। एंड आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू तालिबान के जिस तरीके से वो आए हैं, और उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस से भी मुआहदा कर लिया, उन्होंने सबसे मुआहदा करके कोई खोरेजी नहीं की है, एक बुलेट फायर नहीं की काबुल में, और आके उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया। और अभी भी आपके सामने उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत पॉजिटिव। अभी भी आज भी उन्होंने ये किया कि जी हम औरतों लड़कियों को ग्रेजुएशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिजाब पहने, काम करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आम माफी का ऐलान कर दिया है। द ओनली थिंग इज इमीडिएटली उनको चाहिए कि ब्रॉड बेस्ड बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट एक बना लें, इंक्लूसिव पॉलिटिकल हो, और उसके बाद वहाँ पर वो अपनी एक पैगाम नामा दें ताकि आपके फ्रेंड तमाम दुनिया को लेजिटिमेसी दे और उनको रिकॉग्नाइज कर सकें।
सही जी। आमिर साहब, आपके ख्याल में अमेरिका या अफगान हुकूमत अफगानिस्तान में शिकस्त के जिम्मेदार है? देखें जी, फतह तो तालिबान को हासिल हो गई और शिकस्त के जिम्मेदारों का अभी तक होगा। बाइडन साहब ने जो कल टॉक की उसमें उन्होंने जिम्मेदारी अफ़गान फ़ौज को लगा दी कि जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते। बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है उन्हें अपने मुल्क में वो छुट्टी ख़त्म करके वाइट हाउस आना पड़ा और फिर वापस चले गए और टॉक शॉक कर गए और ज़िम्मेदारी लगा दी, वरना कोई मसला नहीं था कि वो पाकिस्तान का नाम भी ले सकते थे। और आगे चल के बड़े इम्कानात हैं कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो स्केप गोट की जो बात बार बार हो रही थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी आई, सारी जगह पे आई कि भाई इस तरह का काम ना करें। लेकिन खुशकिस्मती पाकिस्तान की कि वो हज़रत भाग गए अशरफ गनी साहब और फ़ौज को पत्थर पड़े जिसको अमेरिका ने 20 साल ट्रेंड किया था। क्वेश्चन ये है, आप ये ना कहें कि जी तालिबान को हार पहना दिए गए, बिल्कुल नहीं पहनाए गए, लेकिन उनको वेलकम इस तरह तो कर दिया गया ना कि जो मौजूद थे उनके हिफाजत के लिए उनको लोगों ने पत्थर मारे कि भाई तुम किस किस्म के गिद्दड़ हो। अब बात यह है कि वो पैसे की बुनियाद पे वर्दी पहन रहे थे, ट्रेनिंग के नाम पे क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने इस अरसे में अपने लोगों को अफ़गान फ़ौज में भी शामिल करा दिया था, ट्रेनिंग भी ली, इंटेलिजेंस भी उनकी ली और काम भी दिखा दिया जब वक्त आया है। दूसरे 4-5 महीने से आखिरी जब ये मुआहदे की फ़ाइनल शेप हो गई थी तो जो इतलात आई हैं कि वो हज़रत ब्रीफ केस और जहाज़ भर के और गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर भर के डॉलर लेके भागे हैं वहाँ से, तो वो पैसे ज़ाहिर है इन अफ़गानियों के ही थे ना जिनको देने थे। तो आस उम्मीद कुछ भी नहीं थी, ना कोई नज़रिया था, तो उस फ़ौज ने ढेर होना था। तो बाइडन को ये नज़र आ गया था कि हमें मिल कुछ नहीं रहा, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आज भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक एडिटोरियल लिखा है और उसमें इंडियन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम डालने की फिर ट्राई की है। अब ये देखें कि वो कह रहा है कि जी इंडिया एक सेकुलर हुकूमत चाहता है। भाई पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है अफगानिस्तान में कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए और ये बेहतरीन हो सकता था जब नेटो अफवाज मौजूद थी कि तालिबान के साथ जो निगोशिएशंस हो रही थी तो उसमें ये कर लिया जाता। अमेरिका की तनख्वाह पे वहाँ का सदर, उनकी नेशनैलिटी का सदर अशरफ गनी उनकी बात नहीं मान रहा था कि अगर कुछ ले दे के आप साइड पे होके कुछ और लोगों को शामिल करा के तालिबान से पाकिस्तान बात करा रहा था, नहीं कर सके। तो अब मुल्ला बरादर की इतलात हैं कि वो आज पहुंच रहे हैं या अफगानिस्तान में दाखिल हो गए हैं, तो वो तो फिर अपनी मर्जी करेंगे ना। वो आपसे पूछ के तो नहीं ना फतह ली उन्होंने तो अपनी बुनियाद पे, अपने जोरे बाजू पे ये फतह हासिल किया। हमारे यहाँ भी एक बड़ा अजीबो गरीब पाकिस्तान में हो गया कि जी जो तालिबान की मदद की बात कर रहा है या उनकी फतह को सराह रहा है वो वहां चला जाए। भाई बात यह है कि हमने भी तो तज्जिया करना है ना पाकिस्तान में बैठ के कि वहां जो सूरत हाल है, 30-40 लाख महाजरीन हम यहाँ पे पाल रहे हैं इस्लामी भाईचारे के नाम पे, तो इतना राइट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के हर शहरी का है, उसकी जो भी राय है वो आए, उसकी बुनियाद पे फैसले। दायरा हमारी फौज ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि अब हम महाजरीन को वहां रोकेंगे अगर वो आते हैं कि वो पहले की तरह यहाँ पे रच बस नहीं जाएंगे, यहाँ शादियां और कारोबार नहीं करेंगे, बल्कि ईरान की तरह कन्फाइन करेंगे। अच्छा हुआ कि ब्लड शेड नहीं हुआ। तालिबान के जो आज इंटरव्यूज मुसलसल आ रहे हैं, कभी वो लेडी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कभी वो और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की लोगों के पास जा रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, वापस आइए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस अपना शो किया। पाकिस्तान से नाराजगियां भी हैं उनकी, वो कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर की, जब उनके सफ़ीर को मुल्ला ज़ैफ को ठुड्डे मार के यही मुल्ला बरादर जो हैं इनको हमने अरेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद हमसे ही तो राब्ता हुआ ना तालिबान का। मतलब गलतियां भी होती हैं, सुधारी भी जाती हैं, राब्ते भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, नफरत भी होती है, इसी के दरमियान में गुफ्तगू भी होती है जो पाकिस्तान ने की है और कराई है। तो हमें पाकिस्तान ने एक अच्छे पड़ोसी की हैसियत से अपना इन्फ्लुएंस शो किया है। कल भी हमने बात की, आज वज़ीर आज़म से अभी शुमाली क़यादत जो आई थी वो मिली है उनकी। हमें अपने इस रवैये पे बरकरार रहना चाहिए कि हम सब के साथ मिलकर फैसला करेंगे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का, और उनके ऊपर एक इखलाकी प्रेशर जरूर डालेंगे कि वो सिर्फ पश्तून नहीं, तमाम एथनिक ग्रुपों को शामिल करके एक वसील बुनियाद हुकूमत बनाए। जी साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि जो बाइडन किस फौज की बात कर रहे थे कि जिसको उन्होंने ट्रेन कर दिया और 3 लाख और बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट दे दिया था उनको लड़ने के लिए। अगर इतना एतमाद होता अमेरिका को उस फौज पे, तो आपको याद है जिस दिन बगराम एयरबेस खाली किया है अमेरिकियों ने, तो उनका कमांडर बेचारा परेशान था अफगान का, जी हमें बताया तक नहीं ना। अगर इतना ही एतमाद उस फौज पे होता तो कम से कम उस दिन तो उनको बताते
और उनसे कहते हैं कि भाई आप संभालो। सबसे पहले डिमोरलाइज तो अमेरिका ने खुद उस फौज को कर दिया ना, जब आपने बताए बगैर निकले और दुनिया को आपने ये मैसेज दे दिया कि जी हमें इस फौज पे एतमाद नहीं है, जिसको हमने 20 साल लगा के तैयार किया था और बड़ा जदीद असला दे दिया था। अगर आपको उस पर एतमाद होता तो आप सबसे पहले उसको बताते और कहते कि जी ये पोजीशनें अब आप संभालो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन आपको उस पर एतमाद नहीं था, जिस वजह से उस फौज ने क्या लड़ना था, बिल्कुल उसको इसी तरह ढेर होना चाहिए था जिस तरह वो हो गई। कि अब बातें हो रही हैं कि जी वो अशरफ गनी जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। ये फेलियर तो अमेरिका का है, तो बिल्कुल इससे बड़ा फेलियर अमेरिका का। ये तो वियतनाम में भी अमेरिका के साथ ये नहीं हुआ था जो इस वक्त हुआ है, और जो तनकीद पूरी दुनिया में अमेरिका पे हो रही है वो गलत नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक हो रही है। कि अमरीकी नॉर्मली हम ज़ाहिर है बड़े इंप्रेस्ड होते हैं अमरीकियों से कि जी ये बड़ा सोच के समझ के होमवर्क करके एक एक चीज़ एक एक पहलू को मद्देनजर रख के फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरह से अमेरिका निकला है और उसके बाद जो हुआ है वो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उसने, क्योंकि एक फोर्स आई। अब जो कैओस आपको नज़र आ रहा था और अभी तक काफ़ी हद तक नज़र आता है, लोग खौफजदा हैं, वो पिछली दफ़ा की वजह से खौफजदा है। ज़ाहिर है एक माजी उनके जहन में है कि तालिबान जब आए थे और उन्होंने जिस तरह से वो किया था, अब ये तालिबान एक तो मुख्तलिफ हैं, दूसरा वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसीलिए वो रीच आउट कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हम वो वाले तालिबान नहीं हैं जो आप समझ रहे थे, हम डिफरेंट लोग हैं। इम्तहान ये बिल्कुल ठीक है, इम्तहान अब सबसे बड़ा तालिबान का अपना इम्तहान वहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि उनके कंडक्ट को दुनिया देख रही है कि वो किस तरह से चीज़ें आगे लेके चलते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म होती है। उसमें अगर तो सिर्फ ये तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं और बाकी किसी को उसमें शरीक नहीं करते, तो ज़ाहिर है फिर बहुत से सवाल पैदा होंगे। और ये तालिबान के जहन में भी होगा कि उन्होंने दुनिया से अगर तस्लीम कराना अपनी हुकूमत को, तो फिर सारे एथनिक ग्रुप्स को उसमें शरीक करना पड़ेगा। एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन में चाहे सारे तालिबान जीत के आ जाएं, वो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इम्तहान फेलियर सबसे बड़ा अमेरिका का और इम्तहान सबसे बड़ा अब तालिबान का। सही जी, फैसल साहब। देखिए, जो अमरीकी सदर साहब फरमा रहे हैं कि हमने इनको जदीद असला दिया, तरबियत दी, लेकिन बेसिकली तो इन्होंने जो है ना वो फौजी थोड़ी तैयार किए थे। इन्होंने तो एक किराए के सिक्योरिटी एजेंसी होती है, सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार जो वो तैयार कर रहे थे। जो असला पकड़ता है सिक्योरिटी एजेंसी का एहलकार, वो तो सिर्फ अगले महीने की तनख्वाह के लिए असला पकड़ता है, वरना फौजी तरबियत का जो बुनियादी जुज़ होता है वो हब्बुल वतनी होती है। तो इन्होंने उनको हब्बुल वतनी सिखाई थी अफगानिस्तान से। तो बंच आप जो इतना बड़ा जो शिकवा कर रहे हैं, अच्छा ये जो कहना कौन किसको शिकस्त हुई और कौन फतह याब हुआ, देखिए शिकस्त और फतह याब तो वहाँ पे होता है या जंग होती है। ये जंग ही नहीं हुई तो कौन किसको शिकस्त होगी और किसको फतह मिलेगी। तालिबान तो टहलते हुए गए और उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे जो है वो कब्जा कर लिया। अच्छा, इस जंग का या इस फतह का या जो भी वहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा किसको हुआ है, इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में बोल रहे हैं फातह कौन है। अगर हम वो उस फातह का नाम ना भी लेना तो इंडिया के जो टेलीविज़न चीख रहा है ना, उस चीखें सुन ले, पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि इस पूरे खेल का जो है ना वो फातह कौन है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि इस पर फातह कौन हुआ। लेकिन किसी में भी इतनी इखलाकी ज़रूरत नहीं हो रही कि वो नाम लेके बताए कि इस पूरा खेल की जो है ना बाजी जो है वो किससे पलटी है, असल कौन गेम चेंजर कौन। नहीं, मैं जब दुनिया नहीं ले रही तो मैं क्यों लूँ, पता तो है ना आमिर भाई आपको। तो इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसका जो है ना फातह कौन, दुनिया को पता है, लेकिन इखलाकी ज़रूरत की कमी है कि वो लोग नाम नहीं ले रहे। बहरहाल तालिबान का जो हमें तब्दील शुदा जो तालिबान नज़र आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात है। आप उन तालिबान का आप विजडम देखें कि उन्होंने जो है जो आम माफ़ी का ऐलान किया, वो कितनी उस आम माफ़ी के ऐलान से वहाँ कितनी बड़ी जो है वो तबाही उठने से बच गई। लोगों में खौफ था कि तालिबान के आने के बाद जो कत्ल गारत गरी होगी, वो खौफ जो है लोगों का ख़त्म हो गया। तो लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ भी जो है ना हथियार डाले और तालिबान को जो है
वो वेलकम करना शुरू कर दिया। फिर तालिबान शियाओं के जुलूस जो हो रहे हैं वहाँ पे आशूरा के हवाले से, उसमें बाकायदा शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, काबुल में जो झंडे गलत फहमी में किसी वजह से उतर गए थे, तो बाद में जो है वहाँ पे शिया हज़रात को झंडे वापस ना सिर्फ झंडे दिए बल्कि तालिबान ने वो झंडे खुद लगाए। मजालिस के अंदर जो है वो तालिबान जा रहे हैं। इतनी बड़ी जो तब्दीली आई वो ये आई कि अब टीवी पे अब जो है वो खातून एंकर जो है वो बैठ के जो है वो तालिबान के रहनुमाओं का जो है वो इंटरव्यू कर रही है। तो ये तालिबान का जो है बहुत ही मुस्बत और तब्दील शुदा चेहरा आ रहा है। मगरिब का प्रोपेगेंडा देखें और मगरिब की आप बेगैरती देखें कि वो क्या है कि अपनी CNN की रिपोर्टर को जो है उन्होंने हिजाब पहना दिया। भाई किसी ने कहा था उसको आप हिजाब पहनाओ? तालिबान ने उससे कहा था कि आपने हिजाब पहनाओ, लेकिन इनको सिर्फ तालिबान को जो है वो गंदा करना था, उनको साबित करना था दुनिया को वो पुराने वाले तालिबान वापस आ गए, फिर औरतों के हकूक को जो है वो पामाल किया जा रहा है। ये है प्रोपेगेंडा मशीनरी जो वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो तालिबान का जो दूसरा रूप है, जो नया रूप है, वो बिल्कुल जो है मुस्बत है। और दुनिया में जो सारे मामले को गैर जानिबदारी से जो लोग देख रहे हैं वो तालिबान के समल को सराह रहे हैं। जहाँ आग लगी हुई है वहाँ तो आग लगनी है, अच्छी बात है, लगी रहे, इसमें हमें और आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इलियास साहब देखिए, अमेरिका माने या ना माने, गलती तो फेलियर तो उन्हीं का है कि 20 साल में भी वो ट्रेन नहीं कर सके, ना ऐसी फौज डेवलप कर सके जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जदीद आलात दिया, असला दिया और उनको तरबियत दी। तरबियत देने के बावजूद भी उनको इतना नहीं कर सके कि वो तालिबान जब आए वो खड़े नहीं हो सके आगे, ना ही गवर्नमेंट को डिफेंस कर सके। आप देख लें जिस दिन ईद की नमाज पर जिस दिन उधर फायरिंग हुई है तो उसी दिन देखें हालात, तो उसी दिन उनको पता चल गया था कि अब ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो वो तो बस इसीलिए सेफ साइड ढूंढ रहे थे कि अपना चेहरा बचा के किसी तरीके भागें, क्योंकि उधर जो कब्जे होने शुरू हो गए थे तो उनको पता था कि काबुल में वो किसी वक्त भी एंटर हो सकते हैं। तो अमेरिका को चाहिए था, अमेरिका तो अपने आप को इन पर गलती डाल रहा है। गलती तो इनकी क्या, तरबियत तो वो कर रहे थे, तो फेलियर तो उनका 20 साल में भी नहीं। अगर वो फ़ौज तैयार कर सके और वो फ़ौज ढेर हो गई एकदम, बिल्कुल रेत की तरह गिर गई, तो ये जो है कि अपने आप को बचा के इनकी हमेशा की तरह दूसरों पर डाल के, तो इधर भी वो गवर्नमेंट क्या थी, वो गवर्नमेंट तो एक वो ऐसे थी कि मुलाजम थे सारे अमेरिका के जो इख्तियार किए गए हुए थे, तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने क्या करना था सारा। तो जो दूसरी साइड पर वो देख लें, सब ये बिल्कुल है कि अपना सॉफ्ट इमेज पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं लोगों के सामने। तालिबान ने बनाया और बिल्कुल अब आगे भी देखें कि गवर्नमेंट साजी में उनको पता है कि अगर एक ब्रॉड गवर्नमेंट बनती है, एक ब्रॉड बेस बनती है जिसमें तमाम तबके आते हैं, तो उसमें जो इलेक्शन होता है, टाइम फ्रेम आता है, तो उसमें इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने लोगों से वोट लेना है, तो वो इसलिए अपने आप को तब्दील किया है। अब पहले वाले 99 वाले वो सूरत हाल नहीं है, वो तब्दील कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपना सॉफ्ट इमेज कर रहे हैं ताकि लोग उनको देखें और वो इलेक्शन में जीतें जिस तरह भी हो, और वो लोगों के दिल जीतें कि उन्होंने कुछ नहीं खून खराबा किया, ना कुछ ऐसी बात की है जिसकी वजह से उनका लोगों में एक इमेज अच्छा होगा। अब यही है कि स्कूल में लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज में लड़कियां जा रही हैं, तो ये जो एक बड़ी तब्दीली है, जो इन पर तनकीद करते थे वो अब तनकीद उस तरह नहीं कर सक रहे कि वो जो खुल के तनकीद करें, वो बल्कि जिसने करनी है तनकीद वो तो करेगा। लेकिन अब ये देख लें उसी तरह कारोबार उसी तरह चल रहा है, और बल्कि लोग अपने आप को ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले की बिनिस्बत जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। अगर यही देखने के गवर्नमेंट को चलाने के लिए बाकायदा इनको सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके सेटअप के बाद जिस तरह अगर इलेक्शन होता है तमाम तबके आते हैं तो उसकी वजह से बेहतरी आएगी, और तालिबान के लिए एक अच्छा होगा कि वो इलेक्शन में बेहतर अपने नताइज हासिल कर सकेंगे, अपनी हुकूमत साजी कर सकेंगे भरपूर तरीके से। लेकिन ये अब टाइम के साथ ही इस पर सारा अमल दरामद। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया बिल्कुल। अब जो जिम्मेदारी है वो तालिबान की है, वो अब देखना ही है कि वो आवाम का एतमाद किस तरह से हासिल करते हैं। राय आप जान चुके हैं, एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है अफगान पॉलिसी, ऑपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा कितना इंपॉर्टेंट है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हम इसमें जो इलाकाई ताकतें हैं उनके साथ और जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर फैसले अपने करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ग्रोह हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं, और जो इस वक्त हमारी बाकी दोस्त हैं हम उनसे भी राब्ते में हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमें इत्मीनान है कि अब तक जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तब्दीली है वो उसमें खून नहीं बहा, उसमें बहुत
बहुत ज़्यादा जो है वो जंग नहीं हुई और लोगों का नुकसान जो है वो काफ़ी हद तक कम है और ये काबिल इत्मीनान बात है। हम समझते हैं कि वी थिंक दैट होप इज़ ऑल वेल एंड गुड, होप होना चाहिए, उम्मीद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद कोई प्लान नहीं होता है। एंड पाकिस्तान को अपना तैयारी ख़ास तौर पे जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है वो ज़रूर करना चाहिए। हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? पाकिस्तान में मुशावरत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें कई अहम फैसले सामने आए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है जिसमें अफगानिस्तान के सियासी हल की अहमियत पर जोर दिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में भी अफगानिस्तान के मामले पर गौर किया गया है। काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए बताया है कि अफगानिस्तान पर तन्हाई में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते, आलमी ताकतों से मिलकर फैसला करेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जल्द हमसाया मुल्कों का दौरा करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। ताहम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से अफगान पॉलिसी से मुतल्लिक पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शाहिद खाकान अब्बासी ने यह मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमत अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। इसी हवाले से हमारा सवाल है आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह का मुतालबा अपोजिशन की तरफ से आया है अफगान पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, आपके ख्याल में अफगान पॉलिसी पर अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा कितना अहम है? देखें, हिज़्ब इख्तलाफ को एतमाद में लिया जाना चाहिए और हिज़्ब इख्तलाफ जो मुतालबा कर रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो ठीक है। जब हमारी तमाम स्टेट के लोग उसमें पहुँचे, DGISI गए, आर्मी चीफ गए, उन सब ने कई घंटों पे मुश्तमिल ब्रीफिंग दी इसी को देखते हुए कि तालिबान के आने से क्या होगा। लेकिन जिस तरह सारी दुनिया को अंदाज़ा नहीं था, इस तरह ये किसी को भी, पाकिस्तान को भी अंदाज़ा नहीं था कि जो तालिबान के मुकाबले में लोग लड़ रहे हैं वो इस कदर बोधे साबित होंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले हिलरी क्लिंटन का किसी ने भेजा 2010 का कि जी हमने तो मुजाहिदीन को तैयार किया, रेगन की पॉलिसी बनी और पाकिस्तान, सऊदी अरब सबको यूज़ करके सोवियत यूनियन की छुट्टी कराई और अब हम जब दोबारा जिनसे लड़ने जा रहे हैं इनको ट्रेंड भी हमने किया था। तो आपके साथ तो वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी अमेरिकन के साथ, कि उन्हीं के सिखाए हुए हथियार थे, उन्हीं के सिखाए हुए वो लोग थे और उनका अपना मुल्क था। वो नाम तालिबान हो, वो मुजाहिदीन हो, और जो मुजाहिदीन थे उस वक्त के, उन लोगों ने किसी ने तालिबान के आने पे लड़ाई नहीं की थी, सब रास्ता देते चले गए थे। इसलिए उस वक्त भी कोई खून रेजी नहीं हुई थी और अब भी इसी तरह ही हुआ, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा। अब आ जाएं आप पाकिस्तान के पास। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक वफ्द की मेज़बानी कर रहा है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं समेत अब्दुल्ला के सब के साथ हमारे राब्ते मौजूद हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त तालिबान के साथ अगर कोई बात कर सकता है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने एतमाद में लिया हुआ है चाइना को और रशिया को, और दोनों की तरफ से अच्छे मैसेजेस गए हैं तालिबान को। तुर्की ने भी आज कर दिया है, ईरान का फैसल साहब ने अभी बताई सारी बात के जिस तरीके से वहाँ पे मुहर्रम के जुलूस की वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो ये एक बैनुल मतलब इसको कहेंगे हम आंगी है कि आप किसी अकीदे और फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, बनिस्बत इसके कि आपने सबको आम माफ़ी दे दी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, चूँकि अब वज़ीर ख़ारजा ख़ुद भी जा रहे हैं, वो तुर्की जाते हैं, वो चाइना जाते हैं, रशिया की भी बात हो रही है, ताजिकिस्तान की भी बात हो रही है, ईरान की भी बात हो रही है कि जहाँ जहाँ राब्ता हो ताकि पाकिस्तान एक अच्छा फ़ैसला ले सके। ज़ाहिर है कि ये 2 दिन में 3 दिन में जब विजिट्स हो जाएंगे तो पाकिस्तान अपनी इनपुट देगा, उनकी इनपुट लेगा, तो हिज़्ब इख्तलाफ के साथ भी बातचीत हो जाएगी आशूरे के बाद, और होनी चाहिए। हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि हम आते हैं और आपको ब्रीफिंग देंगे, और अगर जैसे आर्मी चीफ ने उस दिन भी कहा था इनको कि जब चाहें आप कहेंगे हम आपको दोबारा भी ब्रीफिंग देंगे। और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि फॉल ऑफ काबुल जो है वो हमारे लिए खुशी की बात इस तरह बनी कि इंडिया जो बहुत ज़्यादा उछल रहा था इसके ऊपर कि जी पाकिस्तान को सैंडविच बना के मारेंगे, उनके यौम आज़ादी पे उनका अपना सैंडविच उनके मीडिया ने भी बनाया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तमाम इदारों को मिल के अपनी सियासी जमातों के साथ ब्रीफिंग भी देनी चाहिए, एतमाद भी देना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए कि ना तो अब ये हो कि जी हम इस तरह कूद रहे हों कि
दो बड़ी सुपर पावर्स P5 में से अब रशिया और अमेरिका मार खा के जा चुकी हैं, और अब अमेरिका चाहेगा कि चाइना फंसे, और उसके ऊपर चाइना ने इशारे भी किए। जो दासू वाला वाकया हुआ कि था तो इंडियन इन्फ्लुएंस, लेकिन उसमें इस तुर्किस्तान वो मूवमेंट जो बनी है, और उसके पीछे अमेरिकन बैक्ड नेम आ रहा है कि वो तालिबान का कोई ग्रुप ऐसा न खेल सके और मुल्ला ब्रदर अच्छे फैसले करें, वो अपनी अमारत का ऐलान शायद आज रात या कल कर देंगे, तो बेहतर अंदाज से वो शूरा बनाएं जिसमें सारे लोगों को ले लें, और पाकिस्तान के अंदर भी हमें एतमाद में ले के अपने लोगों को, ताकि ना हम यहाँ खुशी का ये कहें कि जी पता नहीं क्या हो गया। बहरहाल एक पड़ोस में आपके अमन आता है तो आप ही को और हमें सबको फायदा होगा। सही जी। आया सब ऑपोजिशन का ब्रीफिंग का मुतालबा अफगानिस्तान की सूरत हाल में आपके ख्याल में ये ब्रीफिंग होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन से बात कर रहे हैं, तैयब एर्दोआन से कर चुके हैं, एंजेला मार्कल से बात करने जा रहे हैं, और भी बाज़ाहिर आलमी लीडरों से बात करेंगे, बाहर बात हो सकती है तो अपने अंदर क्यों नहीं हो सकती। और बिल्कुल वो जो ब्रीफिंग जिसका हवाला दिया आमिर असराना साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो इंटायरली चेंज हो गई सिचुएशन। उस वक्त खदशात कुछ और किस्म के थे जब वो ब्रीफिंग दी गई थी कि इन्फ्लक्स महाजरीन का और इस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिसकी बज़ाहिर अब चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि उस तरह से इन्फ्लक्स होगा, लोग उस तरह से निकलेंगे वहाँ से। अब जो वहाँ पे लोग रह गए हैं वो भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, कोई इस तरह से पैनिक में नहीं है बहुत ज़्यादा कि जी पता नहीं कल क्या हो जाएगा। और आज जिस तरह के ऐलानात हुए हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कि किसी के घर में दाखिल नहीं होना, किसी की गाड़ी नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, तो ये लोगों का एतमाद बढ़ाती हैं। ज़ाहिर है अफ़गान लोगों का, अफ़गान कौम का एतमाद बढ़ेगा, लेकिन स्टिल हम बिल्कुल आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। ज़ाहिर है हमें स्टिल देखना है कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो उसका क्या बिहेवियर होगा, और इसमें तमाम अपोजिशन जमातें, गवर्नमेंट, सब अगर एक पेज पे हों, सबको एतमाद में लिया जाए, उनको बताया जाए। गवर्नमेंट बता तो रही है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम दोस्तों से और आलमी ताकतों से और इलाकाई ताकतों से मशवरा करने के बाद फैसला करेंगे अफ़गान गवर्नमेंट को हमने तस्लीम करना है या नहीं। वो तो खैर अभी बनी नहीं, जब बनेगी उसके बाद तो ये पॉलिसी वाज़ेह है। लेकिन ऑपोजिशन की डिमांड अपनी जगह ठीक होती है। ज़ाहिर है ऑपोजिशन को अपनी अहमियत भी तो, उसका भी तो एहसास दिलाना ना कि हम भी इसी मुल्क में हैं। अगर आप कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसमें आपका साथ दें, तो फिर हमें एतमाद में लें। इस हवाले से उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, और गवर्नमेंट को बिल्कुल अनाउंस कर देना चाहिए कि पार्लियामेंट में या किसी और फोरम पे पार्लिमानी लीडर्स को बुला के ब्रीफिंग देने के लिए हम तैयार हैं, और इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब को उसमें मस्ट होना चाहिए। सही। फैसल हुसैन साहब, देखिए ब्रीफिंग तो ज़रूर होनी चाहिए, और दोनों की होनी चाहिए, हुकूमत की भी होनी चाहिए और अपोजिशन की भी होनी चाहिए। जो हुकूमत के बदला जो अलग अलग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनको जो है सूरत हाल का जो है इदराक नहीं। देखें इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो बज़ाहिर बहुत अच्छी सूरत हाल है कि वहाँ से दुश्मन जो भारत साजिशें कर रहा था उन साजिशों का खात्मा हो गया, लेकिन पाकिस्तान के जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हमें अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई है, तालिबान आए, हमें उनके शहर में नहीं जकड़ना, हमें तालिबान को ग्लैमराइज नहीं करना, हमें तालिबान को या इस कौम को, तालिबान को अपना मॉडल नहीं बनाना। अगर इस मुल्क में ये सोच कहीं डेवलप हो रही है कि जहाँ तालिबान को मॉडल बनाने की बातें हो रही हैं, तो उस सोच को भी हमें रोकना है, क्योंकि हर इलाके का कल्चर अलग होता है। अफगानिस्तान का जो मिजाज है, जो अफगानिस्तान की जो जोग्राफी सूरत हाल है, जो वहाँ का जो कल्चर है, वो हम पाकिस्तान पर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये हुकूमत, अपोजिशन, फिर जितने भी पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया है या मजहबी जमातें हैं या मदारिस है या सिविल सोसाइटी है, हमें तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो जहन साजी करनी है कि वो सोच के पाकिस्तान में ना आए। अगर जितनी हमें इस वक्त ये सूरत हाल अच्छी लग रही है अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन यही सोच अगर पाकिस्तान में तकवीत पाती है, पाकिस्तान में पैदा होती है, तो यही सूरत हाल हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो उस सूरत हाल पे आगे हमने बैरियर लगाने, उस सोच के आगे भी हमें बैरियर लगाने। तो अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त नाजुक सूरत हाल भी है, नए चैलेंजेस भी हैं, उस पर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, ये ताकि आने वाले वक्तों में कोई पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात ना पैदा हों। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें जो बात कर रहे हैं अपोजिशन की और गवर्नमेंट की ब्रीफिंग की, सबसे पहले ये बात है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन अ मैंडेट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू टेक सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब पहले पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी को एक ब्रीफिंग दी जा चुकी है अफगान मसले के ऊपर,
और ये बार बार ब्रीफिंग होती नहीं है। अगर हुकूमत एग्री करती है तो देयर इज नो हार्म कि चलें अपोजिशन कॉन्फ्रेंस ले लें, बट ये मैंडेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि इस मौके पे जहाँ की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी एक नुक्ता नज़र दे दिया, उसका बयान हुकूमत अपोजिशन को आ गया, हुकूमत का नुक्ता नज़र भी पता चल गया, फास्ट चेंजिंग सिचुएशन में पता चल गया। सो इट इज़ नॉट मस्ट कि हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामान को इसके ऊपर ब्रीफिंग दे, अगर ज़रूरत समझती हैं इसलिए कि सब पूरे पाकिस्तान के लोग साथ हों, दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज इट इज़ नॉट इनकम्बेंट ऑन गवर्नमेंट पाकिस्तान की इस मौके के ऊपर उनको ब्रीफिंग दी जाए। बड़ा क्लियर नुक्ता नज़र है जो आई थिंक हर पाकिस्तानी का है कि इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हो। नंबर 2, कोई सरजमीन अफगानिस्तान की किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने हमसाया ममालिक से मशवरा करके जब तक जब मैंडेट उनका हो जाता है, उनकी पॉलिसी क्लियर हो जाती है, देन पाकिस्तान को रिकग्नाइज, ताकि एक ट्रेंड जो पाकिस्तान में जो अभी फैसल भी बात कर रहे थे वो एक उनका बहुत अहम था, उसको हमें इनबिल्ट सोचना चाहिए कि वो क्यों ज़रूरी है, वो एक अहम चीज़ है। अदरवाइज दे देते हैं तो गुड, आई थिंक एट अ गुड जेस्चर पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट को ब्रीफ कर दे, उनका नुक्ता नज़र भी ले लें। अदरवाइज आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जी इलियास साहब। जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपोजिशन को इस बारे में एतमाद में लिया जाए क्योंकि मुल्क के मुफाद का मसला है। तो इसमें जो इस टाइम गवर्नमेंट जो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम सारे ममालिक के सरबराह से कि क्या सूरत हाल है, उसके बारे में जो सूरत हाल हो उसके लिए अपने वज़रा को भी बताएं कि गाइडलाइन दें कि किस मौजू पर किस तरह बात करनी है, क्योंकि ये बड़ा अहम है क्योंकि खारजा पॉलिसी के हवाले से। तो इसमें जो अपोजिशन जितनी भी जमातें हैं उनको सबको लें और पार्लियामेंट में लेके उनसे सजेशंस लें कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सबका नुक्ता नज़र होना चाहिए। तो देखें गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनानी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो खित्ते में जो तब्दीली हो रही है उसमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो मुल्की मुफाद के लिए हो, सबके लिए फ़ायदा हो। गवर्नमेंट बेहतर कर रही है, लेकिन इस बात में अगर अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों के सरबराहों ने कहा तो उनके मुतालबे को देखना चाहिए और उनको बिल्कुल साथ में लेना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए और उस पर यही है कि पॉलिसी जो बने वो मुस्तकिल हो और बेहतर हो और लॉन्ग टर्म इसके क्या फैक्ट्स हैं, ये तमाम जो सूरत हाल है इसको में देख के बातचीत करनी चाहिए। इसमें बेहतरी है, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है कि कोई गलत है। गवर्नमेंट ने करनी तो जो पॉलिसी है मुल्क के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए देख के करनी है, उसको बनाना है। तो इसके लिए जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी ज़ाहिर सजेशंस होंगी, उन्होंने कहा है खुद अगर इजहार किया, अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है तो बिल्कुल बेहतर है उनको साथ में लें और आने वाले वक्तों के हवाले से जो भी हो सकता है इसमें देखें कोई बेहतर डिस्कशन हो। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल उनको हेड करना चाहिए, बिल्कुल देख के करना चाहिए, ये नहीं कि मुसल्लत की जा रही है, लेकिन इसमें ये जो कौमी पॉलिसी बन रही है ना तो इसमें सबका होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये मुल्की मुफाद के लिए है, इसमें बिल्कुल सब एक पेज पर आएंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसमें ये नहीं कि इख्तलाफ होगा, पाकिस्तान के मुफाद के लिए सारी जमातों को एक होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से पाकिस्तान के मफादात के लिए, मुल्की मफादात के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना है। और अपोजिशन को एतमाद में लेने की जो बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, तो जाहिर है अपोजिशन भी एक स्टेक होल्डर है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं अगर गवर्नमेंट उनका मुतालबा मान लेती है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है अफगानिस्तान में भारत की रुसवाई। हम सवाल ये रखेंगे भारत पाकिस्तान से इंतकाम के लिए मजीद क्या कर सकता है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अफगानिस्तान में रुसवाई के बाद इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है और अब तक अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भारत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिस पर भारतीय मीडिया की जानिब से मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही ये सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय अवाम के टैक्सेस से अफगानिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी कहाँ गई। मोदी सरकार अफगानिस्तान में अपनी हजीमत का बदला पाकिस्तान से कौमी सलामती इजलास में लेने लगा है और बतौर सदर भारत ने एक बार फिर इजलास में पाकिस्तान को खिताब की इजाज़त नहीं दी, जिस पर दोस्त ममालिक चीन ने शदीद एहतजाज भी किया है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह से मैंने जिक्र भी किया सलामती कौंसिल का, आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है ये तो बात ढकी छुपी नहीं है कि अफगानिस्तान में जिस तरह की रुसवाई का सामना करना पड़ा भारत को, अब आपको क्या लगता है किस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ भारत? देखें दुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा लूजर जो है ना, अमेरिकन फेलियर है, अफगान गवर्नमेंट की फेलियर है, बट लूजर जो है ना वो इंडिया है।
और यही उनको इसी वजह से सर माता हूँ कि इतनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उनको ट्रेनिंग करते रहे, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए वहाँ बीज बोते रहे, वहाँ सबसे मिलकर एनडीएस के साथ, रॉ के साथ, दाइश के साथ और टीपीपी के साथ और ये जो इस्लामिक ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के साथ चाइना के खिलाफ, ये वहाँ से क्योंकि अब इनका सब सफाया हो गया, बिस्तरा बोलिया गोल करके ये भाग के दुम दबा के इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे और इनके जो सोर्सेज थे, स्लीपर सेल थे, वो सारे भाग गए हैं और कुछ आज रात को निकाल रहे हैं। एक तो ये बात है। सेकंड, अब उसका दो ऑप्शन थे। एक तो पाकिस्तान को आप ये देखें कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान के लिए, और वहाँ पर सलामती कौंसिल ने उसको बोलने दिया। लेकिन लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट ओनली इंडियंस, आई एम श्योर कि इसमें कॉन्सेंट जो होगी वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जरूर होगी, अदरवाइज इंडिया इतना कुछ नहीं कर सकता। अब जो उसकी प्लानिंग है वो दे विल आर ऑलरेडी डूइंग एज स्पॉयलर्स, जिसमें वो एनडीए से जो मिल के फिर वही शोर कि अफगान तालिबान ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को मारेंगे, लोगों को देखें एयरपोर्ट पर भगा दिए, बेचारों को किस तरह मरवा दिया, ये काम करेंगे और पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, पाकिस्तान ने उनको मुजाहिदीन भेजे, जो वो पहले भी बात करें 10 भेजे हैं, पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया, पाकिस्तान ने उनको ब्रीफिंग दी, पाकिस्तान ने चाइना, रशिया, ईरान से मिलकर उनको सपोर्ट किया। ये सारी हरकतें वो करेंगे। पाकिस्तान को बड़ा बोल्ड अपने साथ जो कुछ किया दुनिया को बताना चाहिए, बार बार बताना चाहिए और बताना चाहिए व्हाट वी हैव कंट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड। जी आया साहब, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब से मैं बस यही कहना चाहूँगा, हूँ ना राम है, क्योंकि ये वही मीडिया है जिसको उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अपने मीडिया को भी। और ये क्यों पूछ रहे हैं सवाल के जी हमारी सरमायाकारी कहाँ गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था। आपने बड़े फ़ायदे लिए वहाँ से, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, वो इंडिया ही करता रहा ना, तो वो तो आपने वो करते रहे। हाँ, अब ये तकलीफ ज़रूर है कि जी वो बंद हो जाएगी, हम वहाँ से कुछ कर नहीं सकेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं बोलने देते। कोई बात नहीं, ना बोलने दें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो एक और चीज़, अब अच्छा वो अब इसको किस तरह से पिक्चर इसकी क्या पेंट कर रहे हैं वो दुनिया के सामने कि जी पाकिस्तानी फ़ौज और एजेंसियाँ जो है ना, इन्होंने बड़ा कर दिया, अमेरिका को रुसवा कर दिया। गोया वो चाहते हैं कि अमेरिका आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन ले, क्योंकि हम तो इस काबिल है नहीं, हम तो कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि आप इनकी फ़ौज तो वो डंडों से मार देते हैं, उनको चाइनीज़ भगा देते हैं, तो बाकी इनकी औकात कुछ है नहीं। मुझे अब एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है दुआ, कि जो बाइडन को अगर वो इमरान खान साहब को फ़ोन कर लेते तो शायद सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाती उनको, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स जब करीब आ जाती ना ये अफगान इशू पे, तो यहाँ से कोई बेहतर मशवरा मिल जाता और शायद इतनी रुसवाई से अमेरिका बच जाता। लेकिन जब अल्लाह को मंजूर ये था कि अमेरिका और इंडिया ने दोनों ने रुसवा होना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? जाहिर है अब वो कहते रहेंगे जी हम इसके पीछे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हुआ है। वो यही सबसे ज़्यादा पेंट ये कर रहे हैं ना कि अगर अमेरिका को मैसेज देना था तो 11 सितंबर होना चाहिए था, 15 अगस्त को हुआ, इसका मतलब है कि इंडिया को मैसेज दिया गया है। तो ये मैसेज तो कुदरत ने दिया है, हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर हमारे खाते में पड़ता है तो हम इसको ऑन करने के लिए तैयार हैं। सही जी। आमिर साहब, देखें जी, वो जो वहाँ सफ़े मातम है उस पर हम कल भी बात कर चुके हैं, और उनका मीडिया अच्छा खासा काम ये कर रहा है, और वो बार बार पाकिस्तानी साफ़ी चाहे वो दुनिया भर में कहीं हों उनको लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को लेते हैं, फिर अफ़गानिस्तान के जो लोग कहीं और बैठे हैं उनके मुकाबले करा रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल दें। वो कहते हैं जी वो तो उर्दू बोलते हैं, तो एक साफ़ी ने जवाब दिया उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में है, तो हम क्या इंडिया की फ़ौज कहेंगे कि वो बैठी हुई है वहाँ पर। मतलब इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही कि हम ब्लेम गेम भी क्या करें। हाँ, जो वो करेगा इंडिया वो ये है कि वो प्रॉक्सीज, स्लीपर सेल जो हमें हाफिज़ सईद के घर के बाहर नज़र आए, जो दासू में नज़र आए, वो कुछ दिनों में उनको ज़रूर एक्टिवेट करेगा। ये रिपोर्ट्स भी हैं हमारी इंटेलिजेंस के पास, और हम उनको मौसर अंदाज से टैकल करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई गड़बड़ हो जाए तो पता चलती है, वरना जाहिर है कि इंटेलिजेंस इदारे प्रेस रिलीज़ें नहीं जारी किया करते कि जी हमने ये भी पकड़ लिया और ये भी, क्योंकि उस नेटवर्क के पीछे जाना होता है। तो पाकिस्तान बिल्कुल मोहतात है, पाकिस्तान के रियासती इदारे बिल्कुल मोहतात हैं कि इंडिया हर वो गंदा काम कर सकता है जिससे किसी तरह जो हजीमत उसे उठाना पड़ रही है और दुनिया में उसके गुमाश्ते हैं। जैसे अशरफ गनी के सदारती पैलेस में नेशनल सिक्योरिटी के फंड में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, ज़ाहिर सारे इंडियंस लोग वहाँ पे मौजूद थे जो ये सारे काम कर रहे थे और भागना पड़ा उन सबको बीच में छोड़ के।
अब हमारा काम यही है, जो पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि हमारे अंदर कौमी यकजहती भी होनी चाहिए, सियासी तौर पे हम एक पेज पे होने चाहिए कि ये ऐसा इशू है कि हमें एक नैरेटिव बनाना होगा अपना, हम अच्छा फैसला करें, हम बुरा फैसला करें, हमारा जो भी फैसला हो हम बतौर कौम करें और उस पर डट के खड़े हों, फिर ही हम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनके साथ भी बातचीत कर सकेंगे। और इंडिया को तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई इंसानियत नाम की बात मोदी के नज़दीक से गुजरती नहीं है। और शायद अच्छा होगा कि मकबूजा कश्मीर में भी एक नया जज्बा लोगों में उभरेगा, क्योंकि वो इंडिजिनस मूवमेंट पहले ही अपने मुल्क की फाइट के लिए कि उन्हें कश्मीर को वहाँ से चुंगल से इंडिया के निकलना है, वो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तानी झंडे में अपने शहीदों को दफनाते हैं। तो उन सबको एक तकवीत मिली है और पाकिस्तान को इसके साथ साथ अब सिफारतकारी कश्मीर के जो मकबूजा कश्मीर में महबूस लोग हैं उनकी मदद के लिए काम भी करना चाहिए। जी फैसल साहब। असल में इंडिया के साथ हुआ क्या, जब तालिबान पे बुरा वक्त आया और उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो वो दुनिया का पसमानदा तरीन ख़ित्ता, दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क छोड़ के जो है वो वहाँ से जा रहे थे। अब जब तालिबान जो वापस आए, अगर तरक्की याफ्ता ना सही बहरहाल उनको तरक्की पजीर मुल्क ज़रूर मिला है। इंडिया ने वहाँ पे डैम बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए और अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की। वो तो अपने चौधराहट के लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए कर रहा था, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तालिबान को जो है वो तोहफे की शक्ल में जो है वो मिल गया है। मोदी साहब को तो चाहिए खुसूसी कर लें, क्योंकि वो जिंदा लाश तो बन चुके हैं, अब से चिता को ही आग लगाना रह गई है। तो उनके लिए भी बेहतर यही है, क्योंकि वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है ना कि तेरा क्या क्या कालिया। अब इंडिया के साथ बिल्कुल वही वाली कैफियत है। बड़ी इन्होंने दहशतगर्दी कर, आप उसे इतना गैरतमंद समझ रहे हैं कि वो खुदसोजी करेगा। वहाँ बैठ के नहीं, वो बैठ के ख्वाब देख रहे थे ना कि पाकिस्तान पे हम कब्जा कर लेंगे, हम दहशतगर्दी कर, मासूम बच्चों को मारा इन्होंने हमारे स्कूल के। तो अब सूरत हाल जो है ना बहुत तब्दील हो गई है। तो उनकी जो हालत है ना वो बिल्कुल जो है वो सही हालत है। जिस वक्त जो उनकी जिस कैफियत से वो गुजर रहे थे उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके आगे जो है होना क्या। उनका मीडिया तो देखे ना किस तरह चीख रहा है, जो उनकी मीडिया की समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या है, तनकीद किस पे करनी है, इसको फतह याब किसको कहना है। उनके मुंह से तो लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं निकल सकता ना। इस जंग का फतह जो है वो पाकिस्तान को मिली, लेकिन विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ तो उनको पाकिस्तानी नज़र आ रहा है ना। तो उनके अरबों डॉलर नहीं डूबे, उनको अपना मुस्तकबिल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। ये बहुत अच्छे के लफ्ज़ मोहतादी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही जी इलियास साहब। देखिए भारत ने कोई मौका माजी में भी कोई नहीं छोड़ा पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए, उसमें एक आग भड़कती रहती है। और मोदी ने शोहरत हासिल करने के लिए हमेशा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए कोई भी काम हो इल्ज़ाम लगा देता है। तो जाहिर है अब उनके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ कि उनकी इतने कई सालों की मेहनत जो उसकी मुंह की खानी पड़ी और उनमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा दुनिया भर के सामने जे हुए कि उनके अपना मीडिया कह रहा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट की और ये किया, दहशतगर्दी के लिए अड्डे खोले कौंसलेट के नाम पर, और इसके लिए वो काम कर रहा था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए कोई हरबा कोई मौका नहीं जाने दिया। तो जाहिर है उस पर अब इंडिया इस पर जाहिर है इस पर इंतकामी कार्रवाई के लिए तो उसके तो इस वक्त लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से मीडिया हो या किसी और ज़रिए से वो किसी न किसी तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो अपनी कैंपेन जारी रखेगा। तो जाहिर है हमारे सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं इस बारे में, रोज़ कोई ना कोई देखें वाक़या पता चलता रहता है कि आज इतने दहशतगर्द पकड़े गए, इतनी ये प्लानिंग थी, ये वो नेटवर्क भी दिखा दिए इंडिया के, दुनिया भर में दिखाए और इस पर बताया भी है। तो जाहिर है अब भी वो इस बारे में कोशिश करेंगे कि जाहिर है मोदी ने अपनी वो रखनी पॉपुलरिटी रखने के लिए इस तरह के छोटे मोटे अनोखे और ओछे हटकंदे इस्तेमाल करता रहेगा। और मोदी को हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और इस वक्त भी इंशाल्लाह जलील हुआ है, अब भी जलील हुआ है, मुस्तकबिल में भी जलील होगा उसको। तो ये जो इंतकामी कार्रवाई है इस पर वो बाज नहीं आएंगे इससे, ये क्योंकि मकार किस्म का हमसाया हमारा जो दुश्मन है वो कभी माजी में भी आप देख लें कभी भी उन्होंने कभी किसी मौका नहीं छोड़ा। तो अब भी देख लें वो कोई ना कोई नेटवर्क इस्तेमाल करेगा। अब अमेरिका को लगा होगा कि जी ये करेगा कि पाकिस्तान की वजह से जो हुआ सारा कुछ, तो जाहिर है इंडिया के अपने फेलियर्स हैं,
उसके इस्तेमाल जो नाकाम हुआ है तो इसके बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी है कि उसको क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर है वो अब उसने अपनी बचत के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है इन लोगों को। अयाज साहब, जाते जाते एक ज़िमनी सवाल है, क्विकली मैं चाहूँगी इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दें। अगर इंडिया इसी तरह की हरकतें करता रहा तो आप समझते हैं पाकिस्तान के पास क्या लायामल होगा, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, हम अपनी ज़ाहिर है इंडिया वहाँ सलामती कौंसिल में खिताब करने देता, हम एहतजाज ही कर सकते हैं ना। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। इंडिया की हालत, वो कहते हैं ना सांप की एक विष, सुना हुआ है ना आपने, विष होती है, वो जब अपना जहर मुंतकिल नहीं कर सकता ना, उसके मुंह में फैल जाता है। तो इंडिया की हालत उस वक्त ये है कि अपने मुंह में जहर फैला हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही क्या करें। हमें मोहतात रहना, बस इससे ज़्यादा और क्या। ठीक हो गया जी, आज के एक इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।